आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, पौधे तथा जंतुओं में परस्पर क्या समानताएं तथा क्या असमानताएं हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पौधे तथा जंतुओं में क्या समानताएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर अनेकों समानताएं हैं जो पौधे तथा जंतुओं में पाई जाती हैं, जिनमें से यदि हम बात करें पहली समानता की तो वो होगी श्वसन। हमने पहले भी देखा है और जाना है कि कोई सजीव और निर्जीव के बीच का क्या अंतर है। सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि सजीव श्वसन करते हैं और निर्जीव नहीं करते। तो पौधे और जंतु दोनों ही क्योंकि सजीव है तो दोनों ही श्वसन करते हैं। यदि बात करें दूसरी समानता की तो ये दोनों ही प्रजनन करते हैं। आपने देखा होगा पौधे कायिक, लैंगिक अथवा अलैंगिक तीनों प्रकार का जनन करते हैं और इसी प्रकार जंतु भी तीनों प्रकार का जनन करते हैं। तो प्रजनन दोनों में एक समानता है। यदि तीसरी समानता की बात करें तो वह होगी उत्सर्जन। उत्सर्जन उत्सर्जन भी दोनों ही करते हैं, मतलब अपने जो खराब चीजें होती हैं, खराब वस्तुएं होती हैं, उनको शरीर के बाहर निकालने का कार्य। हाँ, पौधे उस प्रकार से नहीं करते जिस प्रकार जंतु करते हैं, पर करते हैं ये दोनों ही। ये है एक तीसरी समानता। यदि चौथी समानता की बात करें तो ये दोनों ही अपने पदार्थों का संवहन करते हैं। तो एक जगह से पदार्थों को दूसरी जगह ले जाना, ये दोनों ही ये करते हैं, ये कार्य करते हैं। पांचवी समानता की बात करें तो ये दोनों ही पोषण करते हैं। तो इन्हें ये श्वसन करते हैं, हमने पहले ही पढ़ा। या ये अपनी दैनिक कार्य जो दिन ब दिन की जो काम होते हैं उनको करते ही हैं, और हर एक कार्य को करने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा कहाँ से आएगी? जब तक आप कुछ खाएंगे नहीं तब तक आपको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? तो पोषण ये वही है, जब आप खाएंगे ये खाना श्वसन की प्रक्रिया के दौरान टूटेगा और ऊर्जा निकलेगी, जिसे आप अपनी दैनिक क्रियाओं में उपयोग में लाएंगे। ये हो गई एक समानता। और छठी और बहुत आवश्यक समानता, ये दोनों ही जंतु तथा पादप दोनों ही वृद्धि करते हैं। दोनों ही वृद्धि करते हैं। आपने देखा होगा जब कोई पौधा एक बीज से बना होता है और जंतु एक छोटे से युग्मनज से बना होता है, तो ये एक कोशिकीय होते हैं और एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय बन जाते हैं। कैसे? क्योंकि इनके अंदर वृद्धि होती है, इनकी कोशिकाएं विभाजन करती हैं और विभाजन के पश्चात ये कोशिकाएं वृद्धि करती हैं। तो ये हो गई कुछ समानताएं जो पौधे और जंतु दोनों में पाई जाती हैं। अब बात कर लें कुछ असमानताओं की। तो असमानताएं भी बहुत सारी हैं जो इनके बीच पाई जाती हैं। असमानताएं क्या होंगी, चले जानते हैं। चले इधर हम लिख लेते हैं पादप अथवा पौधे, और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं जंतु, और इनकी असमानताओं की बात करते हैं। तो सबसे पहली असमानता जो इनके बीच है वो होगी इनमें वृद्धि। तो आपने देखा है पादप पूरे जीवन काल वृद्धि करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई पौधा है, बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, और पूरे जीवन ये वृद्धि करता रहता है, बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे अगर कोई पादप 100 साल का है, पेड़ 100 साल का है, तो वो बहुत लंबा चौड़ा दिखाई देगा। तो ये पूरे जीवन काल वृद्धि करते हैं, इस कारण ये इतने बड़े हो जाते हैं। जबकि कोई भी जंतु एक निश्चित आयु तक ही वृद्धि करती है। तो जंतु निश्चित आयु तक वृद्धि करते हैं, पूरे जीवन काल वृद्धि नहीं करते। आपने किसी मनुष्य को नहीं देखा होगा कि वो बहुत आपका 10 फीट का, 12 फीट का है अगर वो 100 साल का है। तो निश्चित आयु तक ही ये वृद्धि करते हैं, इसलिए इनकी जो वो होती है, लंबाई होती है, वो भी एक निश्चित ही होती है। तो ये हो गया इनके बीच पहली असमानता। यदि हम बात करें इनकी दूसरी असमानता की, तो पादपों में हमने देखा है कि पोषण
पादप स्वपोषी होते हैं। हमने देखा होगा कि पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। किस प्रक्रिया के दौरान? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान, क्योंकि पादप स्वपोषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है? ये वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों से क्या करते हैं? पानी को अवशोषित करते हैं और उससे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाते हैं अपना खाना। ग्लूकोज और ऑक्सीजन वातावरण में निकालते हैं। तो पादप स्वपोषी होते हैं, जबकि जंतु परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब है ये दूसरे जंतुओं पर निर्भर करते हैं अपने खाने के लिए, तो ये परपोषी हैं या होते हैं। ये हो गया इनके बीच दूसरी असमानता। यदि हम बात करें इनकी तीसरी असमानता की, तो वो इनके पोषण से ही जुड़ी हुई है। पादप स्वपोषी होते हैं क्योंकि इनके अंदर एक रंग जिसे कहते हैं क्लोरोफिल, वो होता है। तो क्लोरोफिल इनके अंदर होता है, इसीलिए ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। लेकिन जंतुओं के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते। तो ये भी एक इनके बीच अंतर है या असमानता है। चौथी असमानता की यदि बात करें तो आपने नहीं देखा होगा कि पादप एक जगह से दूसरी जगह गमन करते हैं। तो ये गमन नहीं करते। आप नहीं देखोगे कि ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जबकि जंतु गमन करते हैं। जंतुओं को आपने देखा होगा गमन करते हुए। आप ही आज निकलकर कहीं गए होंगे, ठीक है, तो आप गमन करते हैं, जबकि पादप ऐसा नहीं करते। तो ये थे कुछ असमानताएं या कुछ अंतर पौधों और जंतुओं के बीच। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी असमानताएं हैं। जैसे यदि हम बात करें संवहन की, तो पौधों में संवहन के लिए कुछ आपके ऊतक होते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जिनके अंदर सिर्फ जल या फिर खाना ही बहता है, संवहित होता है। जबकि जंतुओं में जो रुधिर होता है या जंतुओं में जो नलिकाएं होती हैं, रक्त नलिकाएं, उनके माध्यम से हर चीज, आपके खाना, पानी या फिर गैस से सब एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। तो यहाँ पर संवहन अलग तरह से और वहां पर अलग तरह से होता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी असमानताएं हैं। जैसे पादप में आप देखोगे कि पादप का पूरा शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, जड़, तने तथा पत्तियां। लेकिन जंतुओं में पूरा शरीर अनेकों भागों में विभाजित होता है, तो ये भी एक असमानता है। इस तरह की बहुत सारी असमानताएं हैं। तो ये हो गया आपके प्रश्न का उत्तर। आशा करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।